राधा स्वामी संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत ही विशेष साखी के बारे में बताएंगे जो हमें हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा जी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीख देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास हमें किस प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है। साथ ही हम यह भी चर्चा करेंगे कि सच्चखंड के मार्ग पर चलने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम इस प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कथा में कदम रखते हैं। हमारे सच्चे गुरु बाबा जी हमें हमेशा यह समझाते हैं कि सच्चखंड केवल कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर ही छिपा हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी साखी सुनाएंगे जिसमें एक सत्संगी ने सच्चे प्रेम और गुरु के प्रति अडिग विश्वास से सच्चखंड की वास्तविकता को महसूस किया। यह साखी उस समय की है जब एक सत्संगी अपने जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों से गुजर रहा था। यह सत्संगी बाबा जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आया। उसने कहा, बाबा जी, मेरा जीवन बहुत ही कठिन हो गया है। हर दिन मैं समस्याओं से जूझ रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। बाबा जी, मैंने सुना है कि सच्चखंड में ही असली शांति मिलती है। मैं वहां जाना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सच्चखंड जाने का मार्ग बताइए। बाबा जी मुस्कुराए और उन्होंने उसे विस्तार से समझाया कि सच्चखंड एक आध्यात्मिक राज्य है जहाँ केवल सत्य और प्रेम का अस्तित्व होता है। यह कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपा हुआ है। हम जब तक बाहरी माया में उलझे रहते हैं, तब तक सच्चखंड का अनुभव नहीं कर पाते। फिर बाबा जी ने एक उदाहरण दिया, जैसे जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति सच्चा प्रेम करता है, तो वह सारी दुनिया को भूलकर सिर्फ उस प्रेम में डूब जाता है। सच्चखंड में प्रवेश करना भी इसी तरह का अनुभव है। जब तुम अपने गुरु से सच्चा प्रेम और विश्वास रखते हो, तो तुम्हारा हर कदम सच्चखंड की ओर बढ़ता है। हमारे मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है सचखंड, जो आध्यात्मिकता की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। साधारण शब्दों में कहें तो यह वह स्थान है जहां आत्मा ईश्वर के साथ पूर्ण रूप से एक हो जाती है। सचखंड का मतलब केवल एक अंतिम स्थान या सीमा नहीं है, बल्कि यह एक अद्वितीय और शुद्ध आध्यात्मिक अवस्था है जिसे हम इस जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। जब हम अपने गुरु के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो यह विश्वास रखना मुश्किल होता है कि हम इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर भी गुरु ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अगर हम सच्चे दिल से अपनी साधना और सिमरन करते हैं, तो एक दिन हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम भौतिक दुनिया की बात करते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमें दिखता है, वह वास्तविक नहीं है। हमारी भौतिक इंद्रियां केवल भ्रम का सामना करती हैं। गुरु के शब्दों के अनुसार सचखंड वह स्थान है जहां हमें केवल सत्य का अनुभव होता है। यह भौतिक दुनिया से अलग एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हमारे दिलों में अनुभव कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, तो हम कहते हैं कि वह सचखंड में चला गया। लेकिन क्या सच में हम समझ पाते हैं कि यह जगह क्या है? क्या यह सिर्फ एक विश्वास है, या क्या हम इसे अनुभव कर सकते हैं? गुरु हमें यही सिखाते हैं कि हमें इस जीवन में भी अपनी साधना के द्वारा उस सत्य का अनुभव करना चाहिए
ना कि केवल मृत्यु के बाद। सचखंड का मार्ग सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से खुलता है। जितना अधिक हम गुरु के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाएंगे, उतना अधिक हम सचखंड के करीब पहुंचेंगे। गुरु की दी हुई सीख पर ध्यान केंद्रित करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि भौतिक दुनिया जो हमें दिखाई देती है वह सिर्फ माया है। माया का मतलब होता है भ्रम, वह सब जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, सुनते हैं या छूते हैं, वह अंततः असत्य है। यही कारण है कि हमें अपनी आध्यात्मिक साधना में दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। हम जब तक माया की जाल में फंसे रहते हैं, तब तक हम सचखंड का अनुभव नहीं कर सकते। गुरु का कहना है कि जो हम नहीं देखते और जो हम नहीं महसूस कर सकते, वही असल सत्य है। अगर हम हर किसी को और हर चीज को शब्द के रूप में देखें, तो हम सच्चे अर्थ में गुरु के साथ जुड़ सकते हैं। शाब्दिक रूप से कहें तो शब्द का मतलब है ध्वनि या आवाज, जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जब हम हर चीज को शब्द के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम गुरु के संदेश को सही तरह से समझ सकते हैं। हमें अपनी नजरों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से देखना चाहिए कि क्या सच में यह दुनिया मायावी है या यह सब ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई एक महान रचना है। गुरु का कहना है कि हमें इस माया के जाल से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी भौतिक इच्छाओं और भूतकाल की स्मृतियों से मुक्त होकर केवल उस प्रेम और सच्चाई की ओर बढ़ना चाहिए जो गुरु हमें सिखाते हैं। इस समझ के साथ हम आसानी से अपने जीवन में वास्तविकता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पा सकते हैं। गुरु हमें यही सिखाते हैं कि सचखंड तक पहुंचने के लिए हमें अपने भीतर की चेतना को जागृत करना होगा। यही चेतना है जो हमें आत्मा और शरीर से अलग करती है। हमें अपनी चेतना को उस परम सत्य से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो हमें हर जगह दिखता है। जैसे ही हम अपनी चेतना को शब्द में समाहित करते हैं, हम वास्तविकता को महसूस करने लगते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में केवल शरीर और मन से जुड़े होने से हम कुछ नहीं पा सकते। यदि हम किसी व्यक्ति के भीतर की आत्मा, चेतना और प्रेम को पहचाने, तो हम अपने भीतर भी सचखंड का अनुभव कर सकते हैं। यह विचार हमारे जीवन में प्रेम और शांति लाता है। सचखंड तक पहुंचने का मार्ग एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमात्मा से एकाकार होती है। यह यात्रा न केवल हमारे मन और विचारों को शुद्ध करती है, बल्कि हमें उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव करने का अवसर देती है जो हर आत्मा का मूल अधिकार है। बाबा जी बताते हैं कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए हमें ध्यान, सेवा, नैतिक जीवन और सत्संग के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होता है। ध्यान का महत्व इस यात्रा में सबसे अधिक है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आत्मा को माया के बंधनों से मुक्त किया जा सकता है। ध्यान का अभ्यास आत्मा को परमात्मा के प्रकाश और ध्वनि से जोड़ता है, जो उसे ऊंचे आध्यात्मिक स्तरों तक ले जाता है। बाबा जी कहते हैं कि नियमित ध्यान से आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। ध्यान का अभ्यास न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि इसे माया और संसार के प्रभावों से भी मुक्त करता है। जब आत्मा ध्यान में गहराई से डूबती है, तो उसे उस परम चेतना का अनुभव होता है जो उसे सचखंड तक ले जाती है। बाबा जी यह भी बताते हैं कि ध्यान को प्रभावी बनाने के लिए एक नैतिक जीवन का पालन करना अनिवार्य है।
एक नैतिक और पवित्र जीवन आत्मा को स्थिरता और शुद्धता प्रदान करता है। नैतिकता के बिना ध्यान का अभ्यास अधूरा और कमजोर रह सकता है। सेवा भी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाबाजी समझाते हैं कि सेवा केवल भलाई का कार्य नहीं है, बल्कि यह आत्मा को निर्मल और दयालु बनाने का एक माध्यम है। निस्वार्थ सेवा करने से हम अपने अहंकार को कम करते हैं और अपने भीतर की करुणा और प्रेम को जागृत करते हैं। सेवा से आत्मा माया और सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होती है और सचखंड की ओर अग्रसर होती है। बाबाजी कहते हैं कि सेवा आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाने का एक सशक्त माध्यम है। यह न केवल हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाती है, बल्कि हमारे भीतर की दिव्यता को भी प्रकट करती है। सत्संग, जो बाबाजी की शिक्षाओं और उनके विचारों का संग्रह होता है, आत्मा को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। सत्संग में भाग लेने से आत्मा को दिशा मिलती है और वह अपनी यात्रा में स्थिरता बनाए रखती है। बाबाजी बताते हैं कि सत्संग के माध्यम से आत्मा को उन शिक्षाओं का ज्ञान होता है जो उसे सचखंड तक ले जाने में सहायक होती हैं। सत्संग का महत्व इस बात में है कि यह आत्मा को उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और उसे हर प्रकार के भ्रम और अवरोध से मुक्त करता है। बाबाजी बताते हैं कि सचखंड कोई बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अवस्था है। यह आत्मा का वह स्वरूप है जिसमें वह अपने मूल सत्य को पहचानती है और परमात्मा के साथ एक हो जाती है। सचखंड तक पहुंचने के लिए बाबाजी द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। इनमें ध्यान का नियमित अभ्यास, नैतिक जीवन का पालन, निस्वार्थ सेवा करना, सत्संग में भाग लेना और बाबाजी के मार्गदर्शन में चलना शामिल है। बाबाजी कहते हैं कि इन सिद्धांतों का पालन करने से आत्मा को उसकी वास्तविक शक्ति और शुद्धता का अनुभव होता है। जब आत्मा इन सिद्धांतों का पालन करती है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के सत्य को पहचानने लगती है। बाबाजी समझाते हैं कि यह यात्रा आत्मा के लिए एक गहन परिवर्तन का समय होता है। यह परिवर्तन उसे माया और संसार के प्रभावों से मुक्त करता है और उसे उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराता है जो सचखंड का प्रतीक है। बाबाजी बताते हैं कि सचखंड की यात्रा आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचने का अवसर देती है। यह यात्रा प्रेम, सेवा और ध्यान के माध्यम से पूरी होती है। बाबाजी यह भी समझाते हैं कि सचखंड तक पहुंचने की यात्रा केवल आत्मा का व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह बाबाजी के मार्गदर्शन के बिना अधूरी है। बाबाजी आत्मा को हर प्रकार के भ्रम और बाधा से पार कराते हैं और उसे सचखंड तक ले जाते हैं। वे बताते हैं कि यह यात्रा आत्मा के लिए एक नया जन्म होती है, जिसमें वह अपने पुराने संस्कारों और बंधनों को त्याग कर एक नए स्वरूप में प्रवेश करती है। बाबाजी के अनुसार सचखंड तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, सेवा और ध्यान से होकर गुजरता है। यह मार्ग आत्मा को उसके मूल सत्य से जोड़ता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। बाबाजी कहते हैं कि यदि हम उनकी शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करें, तो सचखंड तक पहुंचने का सपना साकार हो सकता है। बाबाजी बताते हैं कि यह यात्रा आत्मा के लिए केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उसके परम आनंद और शांति का अनुभव है। वे कहते हैं कि सचखंड की यात्रा आत्मा को उसके वास्तविक सत्य से जोड़ती है और उसे उसकी अनंत शक्ति और शुद्धता का अनुभव कराती है। बाबाजी की शिक्षाएं आत्मा को प्रेरित करती हैं कि वह अपनी यात्रा में धैर्य और विश्वास बनाए रखे।
वे बताते हैं कि यह यात्रा आत्मा के लिए एक गहन अनुभव है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक ले जाती है। बाबा जी कहते हैं कि सचखंड की यात्रा आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान का अनुभव कराती है और उसे उस परम सत्य से जोड़ती है जो हर आत्मा का मूल है। वे बताते हैं कि इस यात्रा को पूरा करने के लिए आत्मा को अपने भीतर के प्रकाश और ध्वनि से जुड़ना होगा। बाबा जी समझाते हैं कि आत्मा के लिए सचखंड तक पहुंचने का मार्ग प्रेम, सेवा और ध्यान से होकर गुजरता है। यह मार्ग आत्मा को उसके मूल सत्य से जोड़ता है और उसे उसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है। बाबा जी कहते हैं कि यदि हम उनकी शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करें तो सचखंड तक पहुंचने का सपना साकार हो सकता है। बाबा जी बताते हैं कि यह यात्रा आत्मा के लिए केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह उसके परम आनंद और शांति का अनुभव है। वे कहते हैं कि सचखंड की यात्रा आत्मा को उसके वास्तविक सत्य से जोड़ती है और उसे उसकी अनंत शक्ति और शुद्धता का अनुभव कराती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सभी मिलकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को और फैलाएं और हर व्यक्ति के जीवन में शांति और प्रेम लाने में सहायक बन सकें। राधा स्वामी।